नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत को पाकिस्तान के पीएमएल नेता की धमकी, बांग्लादेश पर हमला हुआ तो पाक मिसाइलें जवाब देंगी। पीएमएल नेता बोले, पाकिस्तानी सशस्त्र बल और हमारी मिसाइलें ज्यादा दूर नहीं हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक युवा नेता ने मंगलवार को भारत को धमकी देते हुए कहा कि बांग्लादेश पर किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें जवाब देंगी। पीएमएल नेता कामरान सईद उस्मानी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य गठबंधन का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश की स्वायत्तता पर हमला करता है, अगर कोई बांग्लादेश को बुरी नजर से देखने की हिम्मत करता है, तो याद रखना कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी सशस्त्र बल और हमारी मिसाइलें ज्यादा दूर नहीं हैं। उस्मानी ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान इसे यानी बांग्लादेश पर भारत की अखंड भारत विचारधारा थोपने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वीडियो बयान में उस्मानी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के वैचारिक प्रभुत्व में धकेले जाने को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है या उसकी स्वायत्तता पर बुरी नजर भी डालता है तो पाकिस्तान जोरदार जवाब देगा। एप्स्टीन फाइल्स, ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कम से कम 8 बार की यात्रा। नए दस्तावेजों में ट्रंप और एप्स्टीन कनेक्शन फिर चर्चा में। डीओजे बोला, कुछ आरोप झूठे और सनसनीखेज। ताज़ा जारी किए गए एप्स्टीन फाइल्स के दस्तावेजों में फिर से डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन के साथ गंभीरता से जुड़ता दिख रहा है। इन दस्तावेजों में एक ईमेल से पता चला है कि ट्रंप एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कम से कम 8 बार यात्रा कर चुके थे। यह जानकारी 1993 से 1996 के बीच की है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे ने मंगलवार को कहा है कि इसने एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों के 30,000 और पेज जारी किए हैं। इनमें से कुछ दावों को झूठा और सनसनीखेज बताते हुए डीओजे ने कहा है कि ये बिना सबूत के हैं। डीओजे ने पारदर्शिता के नाम पर ये दस्तावेज जारी किए हैं, लेकिन कई जगह नामों को छुपा दिया गया है। ट्रंप की इन उड़ानों में कोई गलत काम का सबूत सामने नहीं आया, लेकिन यह खबर राजनीतिक बहस छेड़ सकती है। ट्रंप ने हमेशा एप्स्टीन से किसी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि उनकी दोस्ती 2004 में खत्म हो गई थी। यानी ट्रंप ने दावा किया है कि एप्स्टीन की पहली गिरफ्तारी से सालों पहले ही वे दोस्त नहीं रहे थे। बता दें कि अमेरिका में जारी किए गए एप्स्टीन केस से जुड़े नए दस्तावेजों में जो अहम ईमेल सामने आया है वह 7 जनवरी 2020 का बताया जा रहा है। इस ईमेल में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस से पहले बताए गए मुकाबले कहीं ज्यादा बार यात्रा की थी। रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रंप 1993 से 1996 के बीच कम से कम 8 उड़ानों में पैसेंजर के रूप में दर्ज थे। इनमें से 4 उड़ानों में एप्स्टीन की सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल भी मौजूद थी। कुछ उड़ानों में ट्रंप के साथ उनकी पूर्व पत्नी मार्ला मैपल्स, बेटी टिफनी और बेटा एरिक भी थे। एक उड़ान में सिर्फ ट्रंप और एप्स्टीन थे। 20 महीनों में एक्स को 1100 पोस्ट हटाने के नोटिस। गृह मंत्रालय ने एक्स को भेजे 91 टेक डाउन नोटिस। एक्स ने नोटिसों पर जताई आपत्ति, इसकी वैधता को कोर्ट में दी चुनौती। सरकार ने 20 महीनों में एक्स प्लेटफॉर्म से 1100 से अधिक यूआरएल हटाने के लिए कहा है। मार्च 2024 से नवंबर 2025 के बीच गृह मंत्रालय ने एक्स को 91 नोटिस भेजे, जिनमें 1100 से अधिक यूआरएल को हटाने के लिए कहा गया। ये नोटिस आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C द्वारा जारी किए गए। इसमें बड़ी संख्या में पीएम मोदी, अमित शाह मंत्रालयों, जय शाह को लेकर की गई पोस्टें शामिल थी। जिन पोस्टों पर कार्रवाई की गई उनमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और यूपी आम आदमी पार्टी के हैंडल की पोस्टें भी शामिल थी। ऐसी कई पोस्टों को हटाने वाले नोटिसों पर एक्स ने भी आपत्ति जताई। एक्स ने इन नोटिसों पर आपत्ति जताते हुए इसकी वैधता को कोर्ट में चुनौती दी है, जबकि सरकार ने इन्हें कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि पोस्टों को हटाने के लिए नोटिस सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव के दौरान भेजे गए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सरकार ने एक्स को ऐसे नोटिस भेजे। श्रीलंका के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तूफान दितवा के लिए श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर की मदद। भारत ने श्रीलंका को ऑपरेशन सागर बंधु के तहत सहायता का ऐलान किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पड़ोसी देश श्रीलंका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिनी अमरासूरिया से मुलाकात की।
श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा से निपटने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की ओर से मदद का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत श्रीलंका को 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज देने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री के मुताबिक इस पैकेज में सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी की बहाली, पूरी तरह से नष्ट और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों का निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए सहयोग और कृषि क्षेत्र के लिए सहयोग शामिल है। बता दें कि नवंबर महीने के आखिर में चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से श्रीलंका में भारी नुकसान हुआ था। तूफान की वजह से देश भर में 150 से अधिक मौतें हुई थीं। ज्ञानपीठ सम्मानित कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन। हिंदी साहित्य को गहरी संवेदना देने वाले विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने की पुष्टि। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कवि कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने इसकी पुष्टि की। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और अस्पताल में भर्ती थे। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के उन विशिष्ट लेखकों में थे जिन्होंने साधारण और मध्य वर्गीय जीवन को बेहद कोमल और गहरी संवेदनाओं के साथ रचनाओं में उतारा। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ। कविता के साथ ही कथा साहित्य में उनका उपन्यास नौकर की कमीज बेहद चर्चित रहा, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी। उन्हें ज्ञानपीठ सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार, रजा पुरस्कार और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया था। बांग्लादेश में हिंदू परिवार का घर जलाया गया। घटनास्थल के पास मिला एक धमकी भरा बैनर। हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की कड़ी में एक और गंभीर घटना सामने आई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चट्टोग्राम में अज्ञात हमलावरों ने एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी, जिससे घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया और पालतू जानवरों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार के सदस्य समय रहते पाड़ काटकर भागने में सफल रहे। घटनास्थल के पास एक धमकी भरा बैनर भी मिला, जिसमें हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। यह घटना हाल ही में मैमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित ईश निंदा के आरोप में हुई मॉब लिंचिंग के बाद सामने आई है। अखलाक लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़ा झटका लगा है। सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे बेबुनियाद और व्यर्थ बताते हुए न केवल अर्जी ठुकरा दी, बल्कि मामले की सुनवाई को तेज करने का आदेश भी दिया। अब इस केस को सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में रखकर रोजाना सुनवाई होगी। यह मामला 28 सितंबर 2015 का है, जब दादरी के बिसहाड़ा गाँव में 50 साल के मोहम्मद अखलाक को एक भीड़ ने पीट कर मार डाला था। अफवाह फैली थी कि अखलाक ने गाय काटी और उसके घर में गोमांस रखा है। भीड़ ने अखलाक और उनके बेटे तानिश को घसीटकर घर से बाहर निकाला और हमला किया। अखलाक की मौत हो गई, जबकि तानिश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने अखलाक की पत्नी इकरामन की शिकायत पर हत्या की कोशिश, दंगा और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। कुल 18 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इनमें 3 नाबालिग थे। इनमें से एक आरोपी की 2016 में मौत हो गई और बाकी 14 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। हाल ही में अक्टूबर महीने में यूपी सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। आरोपियों से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई बंदूक या तेज हथियार नहीं मिला और केस वापस लेने से गांव में सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा। उन्नाव रेप केस, हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्र कैद की सजा निलंबित की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को शर्तों के साथ दी जमानत। कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत सिर्फ अपील लंबित रहने तक है। उन्नाव रेप मामले के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने कई सख्त शर्तें लगाई हैं। अदालत ने कहा है कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत तुरंत रद्द हो जाएगी। हाईकोर्ट का यह फैसला सेंगर द्वारा 2019 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के मामले में आया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह राहत सिर्फ अपील लंबित रहने तक है। अपील का फैसला आने तक सजा निलंबित रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने आदेश दिया कि सेंगर को 15 लाख रुपए की निजी जमानत और इतने ही अमाउंट के 3 जमानतदार पेश करने होंगे।
उन्नाव रेप केस, सेंगर पर पिता की हत्या का भी आरोप, पीड़िता के परिवार पर हुए थे कई हमले। उन्नाव मामला, राजनीतिक प्रभाव और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर न्याय की बहस तेज। उन्नाव के माकी गांव का यह मामला 2017 का है, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता को शिकायत करने पर पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला गया और सेंगर पर उनकी हत्या में साजिश रचने का भी आरोप लगा। मामले में कार्रवाई में देरी हुई और पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और 45 दिनों में सुनवाई करने का निर्देश दिया। 2019 में 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को रेप के लिए उम्र कैद और पिता की हिरासत में मौत के लिए 10 साल की सजा सुनाई थी। पीड़िता और परिवार पर इस दौरान हमले भी हुए। 2018 में पिता पर हमला हुआ और हिरासत में उनकी मौत हुई। 2019 में ट्रक हादसे में 2 मौसियों की मौत और पीड़िता व वकील घायल हुए, जिसे परिवार ने साजिश बताया। यह मामला राजनीतिक प्रभाव और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर न्याय व्यवस्था की बहस को फिर से उभार सकता है। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, प्रियंका गांधी पीएम बने तो इंदिरा गांधी जैसा होगा जवाब, इमरान मसूद। प्रियंका गांधी के समर्थन में इमरान मसूद की खुली चुनौती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वह बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर कड़ा और सख्त जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का रवैया उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होगा। मसूद ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी परिवार से आती हैं और इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया था जिसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो जवाब इतना कड़ा होता कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। कांग्रेस नेता के प्रियंका गांधी को पीएम बनाने के समर्थन पर बीजेपी का तंज। बीजेपी बोली राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं है, राहुल हटाओ प्रियंका गांधी लाओ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन देने पर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि अब उन्हें राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं है, राहुल हटाओ प्रियंका गांधी लाओ। इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता कि राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं है। पूनावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता अब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोर दे रहे हैं और कथित तौर पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ जनता का समर्थन खो दिया है, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी समर्थन खो दिया है। जर्मनी में राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला। राहुल बोले देश की संस्थाओं पर थोक में कब्जा कर लिया गया है। ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी मामला नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर्टी स्कूल में आयोजित एक प्रोग्राम में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश की संस्थाओं पर थोक में कब्जा कर लिया गया है और खुफिया एजेंसियों ईडी तथा सीबीआई को हथियार बना दिया गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी मामला नहीं है, जबकि अधिकांश राजनीतिक मामले विरोधियों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भारत की चुनावी मशीनरी को भी बर्बाद कर दिया है। मोदी की दृष्टि पर राहुल गांधी का वार, यह दृष्टि असफल होगी और इसमें भारी समस्याएं हैं। यह भारत में दो नजरिए के बीच टकराव है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर कोई बिजनेसमैन कांग्रेस का समर्थन करता है तो उसे धमकी दी जाती है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए में फर्क बताया। कांग्रेस ने संस्थागत ढांचे का निर्माण किया और उसे कभी अपना नहीं माना, बल्कि देश का माना, लेकिन बीजेपी इसे अपना मानती है और राजनीतिक सत्ता बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। राहुल ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और विपक्ष इसका मुकाबला करेगा। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, बल्कि भारत के संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। हम विरोध का एक सिस्टम बनाएंगे जो सफल होगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में कई लोग पीएम मोदी का समर्थन करते हैं। बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत की दृष्टि से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि यह दृष्टि असफल होगी और इसमें भारी समस्याएं हैं। यह भारत में बड़े तनाव पैदा करेगी और भारतीय लोगों को एक दूसरे से लड़ाएगी। हम इससे लड़ेंगे। यह भारत में दो नजरिए के बीच टकराव है। बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस गठबंधन तय। उद्धव और राज ठाकरे बुधवार को करेंगे गठबंधन का ऐलान। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दी जानकारी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे
बुधवार यानी कल 24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा करेंगे। यह फैसला आने वाले पीएमसी चुनावों के लिए उनके एक साथ आने की अटकलों के कुछ दिनों बाद आया है। पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सीट बंटवारे की बातचीत में समय लगा क्योंकि दोनों चचेरे भाइयों का प्रभाव क्षेत्र और वोट बैंक मुख्य रूप से एक ही है, खासकर मुंबई में। बताया जा रहा है कि सेवरी, माहिम, भांडुप सीटों पर मतभेदों को सुलझाया जा रहा था। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।